लगेगी जो सामने बैठा होगा। ऊंचा बोलने से या सामने बैठे शख्स को यह एहसास दिलाने से कि तुम्हारी आवाज़ उससे ऊंची है, तुम ऊंचे नहीं हो जाओगे अर्नब गोस्वामी। तुम एक नीच शख्स हो, गिरे हुए शख्स हो, तुम गिरे रहोगे ज़मीन पर, नीच ही रहोगे। और ये जो नाज़िम मोदी का जो माइंड सेट है, देखिए ना, ये मोदी के हाथों में खेलने वाले कठपुतली लोग हैं जैसे कि अर्नब गोस्वामी। अब आप सोचिएगा कि इनका माइंडसेट वही है जो नरेंद्र मोदी, सोच वही जो नरेंद्र मोदी की है, उसी की सोच को लेकर ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग यहाँ बैठे हैं। मोदी का जो माइंडसेट है वही अर्नब जैसों का माइंडसेट है। मोदी ऐसे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है। मोदी से कश्मीर और पंजाब के किसान तो संभाले नहीं जा रहे, और अभी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने बल्दियाती इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को, आपको पता है, चलता किया और इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। उमर अब्दुल्ला का क्लिप होगा, जरा चलाइएगा। अर्नब गोस्वामी जैसे पालतू को आगे लगाने से हकीकत तो नहीं बदल सकती, कभी बदल ही नहीं सकती। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने जम्मू कश्मीर में होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात इसमें धूल चुटा के रख दी नरेंद्र मोदी को। बीजेपी को सिर्फ 3 नशिस्तें मिली हैं, इससे ज्यादा जिल्लत का सामना इनको क्या उठाना पड़े, क्या करना पड़े, लेकिन शर्म ऐसों को फिर नहीं आती है। ज्यादातर जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं। और नरेंद्र मोदी, मेरे ख्याल से तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी औकात क्या है। मेरे ख्याल से तुम्हारी औकात तुम्हें खुलकर नजर आ रही है। तुम जानते हो कश्मीरियों ने ज्यादा आज़ाद उम्मीदवारों को वोट क्यों डाला है? क्योंकि वो तुम्हारी कैद से आज़ादी चाहते हैं। तुम अर्नब जैसे लोगों का सहारा लेकर जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो, जो मर्जी कर लो, तुमने मकबूजा कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी समेटी है। लेकिन हकीकत ये है कि तुमने अपनी तमाम तर ये साजिशों के बावजूद सिर्फ 3 स्कोर किया। 3, ये तुम्हारी औकात। ज्यादा करते तो तुम्हारी इस 2 नंबरी पर भी फिर तारीखी छितरोल होना थी, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि कैसे तुम झूठ बोलोगे, कि स्कोर क्या होगा तुम क्या बताने की कोशिश करोगे। औकात तुम्हारी सब देख चुके हैं। कश्मीरियों ने बता दिया है कि वो तुम्हारे झूठ को जान चुके हैं, तुम्हारी औकात को जान चुके हैं, तुम्हारी असलियत को जान चुके हैं, तुम्हारी हकीकत को जान चुके हैं, और तुमसे सिर्फ और सिर्फ जान छुड़ाना चाहते हैं। तुमने आज़ादी की तहरीक को दबाना चाहा, लेकिन इसमें नाकाम रहे, बल्कि जिल्लत का सामना तुम्हें उठाना पड़ा, इस हद तक नाकाम रहे। तुमने हुर्रियत रहनुमाओं को कैद में डाला, उन्हें मकबूजा कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा तक नहीं लेने दिया। धांधली करने के बावजूद भी तुम कश्मीर की आवाम से वोट ना ले सके। ये तुम्हारी औकात है, क्योंकि आवाम वोट दिल से देती है, और दिल से वोट उसे दिया जाता है जिसकी दिल से इज्जत की जाए। लेकिन तुम्हारी कौन इज्जत करता होगा? नरेंद्र मोदी। तुम काबिल हो इज्जत के? जलील तरीन इंसान हो तुम। और तुम कश्मीरियों के सामने अगर आ जाओ तो याद रखना मेरे अल्फाज, तुम्हारा इस्तकबाल जूतों से करेंगे वो, जूतों से ना करें तो कहना। ये ज़रा महबूबा मुफ्ती का क्लिप होगा, चलाइएगा ज़रा। मोदी सरकार ने, नाजरीन, पूरे भारत ने अपनी नफरत की आग लगाई है। अब इसकी पूरी कोशिश क्या है कि यही आग ये पूरे मकबूजा कश्मीर में लगा दे। अब ये वो महबूबा मुफ्ती हैं जो मोदी जैसे फिरौन का असल रूप देखकर हकीकत की दुनिया में आई हैं। अब इनको भी नजर आ रहा है कि मोदी का इंडिया, मोदी के जुल्म की वजह से दर बदर भटक रहा है, और यही वजह है कि मकबूजा कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात में कश्मीरियों ने मोदी को नॉकआउट कर दिया। कश्मीर ने अपना रेफरेंडम उस वोट के जरिए करके दिखा दिया, और हुर्रियत रहनुमाओं को ये लोग नज़रबंद कर रहे हैं, मोदी नज़रबंद कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इसे मकबूजा कश्मीर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और महबूबा क्या कह रही है, महबूबा मुफ्ती, कि मोदी ने हमें ज़बरदस्ती घरों में बंद रखा है और हमें इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेने दिया। अब वो कह रही हैं कि तब तक किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी कि जब तक हमारा झंडा, हमारी शनाख्त अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमें नहीं मिल जाती। अब मोदी ये बताए कश्मीर इसका कैसे होगा? मोदी, तुमने तो अपनी मुखालिफ कांग्रेस को ये कहकर बदनाम करने की कोशिश की कि कांग्रेस कश्मीरियों का ख्याल नहीं रख सकती, वो सियासी मैदान से भाग गई है। अब मेरा सवाल ये कि अगर के असल हमदर्द हो तो कश्मीरियों के लिए दर्द सर कैसे बन गए कि उन्होंने तुम्हारी जमात को अपने इलाके से उठाकर बाहर फेंक दिया? अगर अब भी नरेंद्र मोदी नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा? अगर इसके दिमाग सर में होता तो ये सोचता है ना, सर में दिमाग नहीं तो सोचे कैसे? इसे सोचना चाहिए कि इसने पूरे भारत के लिए अपने आप को एक बदनुमा दाग साबित की है। ये किसी दाग या धब्बे से कम नहीं नरेंद्र मोदी भारत के लिए। और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के रखवालों को ये शहीद करवाता है। तुम शहीद कर सकते हो, लेकिन उनकी आज़ादी की तहरीक को कैसे दबाओगे? वो तो तुम दबा नहीं सकते, उनके हौसले को नहीं तुम दबा सकते।
उनकी आज़ादी की तहरीक को नहीं दबा सकते, उनकी जिद्दोजहद को तुम नहीं दबा सकते। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि उनके जज्बे को दबा सको, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम दबा दिए जाओगे। जैसे मकबूजा कश्मीर के इन बल्दियाती इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की सियासत को दफन कर दिया गया। डरता है कश्मीरियों से, उनके जज्बे से। अच्छा, कश्मीर को छोड़ें, पंजाब, ये पंजाब ही बचा ले तो बड़ी बात है। अब पंजाब भी इसकी हरकतों की वजह से खालिस्तान बनने वाला है। याद रखिएगा, वक्त दूर नहीं है। देखिए ज़रा क्लिप। मेरे ख्याल से अब इसके बाद नरेंद्र मोदी को अपनी औकात समझ आ जानी चाहिए। कश्मीरियों पे भी ये ज़बरदस्ती काबिज़ है और गोली के ज़ोर पे किसी का आप दिल नहीं जीत सकते। काश ये बात नरेंद्र मोदी को समझ आए, बीजेपी गवर्नमेंट को समझ आए कि गोली के ज़ोर पर आप किसी का भी दिल नहीं जीत सकते। कश्मीर पे भी ये काबिज़ हैं। वो वक्त दूर नहीं कि कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है आज़ादी के लिए, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, कितनी माओं ने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी बीवियों ने अपने शोहरों की कुर्बानियाँ दी हैं। वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह, और खालिस्तान भी बन कर रहेगा। जैसा कि हिंदुस्तान का सीना चीर प्रोग्राम में कहती हूँ कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान लिया था हमने। और क्या वजह थी? जज्बा, हमारे बाउजदाद का जज्बा था, कायद आज़म का जज्बा था, अल्लामा इकबाल, तमाम लोग जो कि उस जिद्दोजहद में शामिल थे, आज़ादी के लिए शामिल थे उस जिद्दोजहद में, उन तमाम लोगों का जज्बा था। जज्बे को कभी कोई दबा नहीं सकता। कश्मीरियों का जज्बा आप देखिएगा ज़रूर रंग लाएगा और नरेंद्र मोदी और ऐसे लोगों को दोबारा ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा और खालिस्तान भी बनेगा। न जाने भारत के कितने टुकड़े होंगे, जिसकी बहुत बड़ी वजह खुद ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इनका प्रधानमंत्री, इनका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होगा, जो किसी भी अजाब से कम साबित नहीं हो रहा भारत के लिए, किसी भी धब्बे से कम साबित नहीं हो रहा भारत के लिए। और भारतीयों को अब इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया है और वो भी नरेंद्र मोदी से कहने पर आ गए हैं कि नरेंद्र मोदी बस करो, अब ऐसे